अस्सलाम वालेकुम, जंबो टीवी में खुश आमदीद। इस पूरी वीडियो को DGISPR का बयान सामने रख के देखिएगा, तब ही इस वीडियो की मुकम्मल समझ आएगी। आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा वास्ता एक बेवकूफ दुश्मन से पड़ा है। आसिफ गफूर साहब की कही हुई बात को इंडिया ने हरफ बहरफ सच साबित कर दिया। इसकी तफसीलात देने से पहले हम उन तमाम अहबाब और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो वीडियो लाइक और कमेंट की सूरत में अपनी सपोर्ट और मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। 22 मार्च को पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्कद थी। इस मौका पे इंडियन खुफिया एजेंसियों के अहलकार पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर खड़े हो गए और हर आने जाने वाले से कहने लगे कि सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फंक्शन का बायकॉट कर रखा है, लिहाजा आप भी इस फंक्शन का बायकॉट कर दें। अब इन बेवकूफों की अकल देखें जरा। ये जानते हैं कि ये सारे लोग जिनको ये मना कर रहे हैं ये सफारतकार हैं और ये तमाम लोग इंतहाई काबिल और ज़हीन होते हैं। इनको इनकी हुकूमतों की तरफ से ये ऑर्डर होते हैं कि हमेशा अपने दोस्त ममालिक का साथ देना है हर मौका पे। तो भला अब ये सफारतकार किसी एक पुलिस वाले की दरख्वास्त पे ये फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे? बेवकूफी की भी कोई हद होती है। एक बात जो छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाती है वो गौ माता के इन पुजारियों की समझ में नहीं आती। फकीरों की तरह हर गाड़ी के आगे खड़े होके मिन्नतें और तरले करने से आखिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या हासिल कर लिया? क्या कोई एक गाड़ी भी ऐसी थी जिसने पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब में शिरकत करने से इनकार किया हो? एक गाड़ी भी ऐसी नहीं थी, सिर्फ एक कश्मीरी नौजवान को इन्होंने पकड़ा जरूर था। अब इन लोगों की यही बेवकूफी जरा बड़े लेवल पे चेक करें। मलेशिया के वजीर आजम यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे। उनका तैयारा भारत के ऊपर सफर कर रहा था। अचानक आखिरी मिनट पे उनको ये हुक्म दिया गया कि आप यहाँ से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, आप अरेबियन सी से होके पाकिस्तान में दाखिल हों। डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद का वो सफर जो आधे घंटे में तय हो जाना था, अब वो सफर 2 घंटे में तय हुआ। अब सवाल ये है कि इंडिया को इस बेवकूफी से हासिल क्या हुआ? सवाए जिल्लत के और कोई चीज नहीं मिल सकी। और मोदी सरकार की इस बेवकूफी का रिजल्ट चेक करें कि इस काम को करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया। So I thought that if they give us 1 or 2 planes first so that we can fly around and see, I don't know how strong is the Pakistani army, but you'll get a bloody nose if you fight against them. And those missiles can carry nuclear warheads, so people will think twice about attacking Pakistan. डॉक्टर महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से पंगा लिया तो तुम्हारी नाक तोड़ देगा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान दुश्मन भारत को ब्लडी नोज का लफ्ज कह के तंबीह की है। आप जरा गौर करें कि इतनी बड़ी बात कौन कह रहा है। अगर ये बात तैयब उर्दवान साहिब कहते तो इतना ताज्जुब ना होता, क्योंकि वो हमेशा होश के साथ साथ जज्बात से भी काम लेते हैं और उनकी तरफ से ऐसे सख्त अल्फाज में रद्द अमल आना ये तवक्को के ऐन मुताबिक है। लेकिन डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद जैसे इंतहाई नरम तबीयत इंसान की तरफ से पाकिस्तान दुश्मनों के लिए इंतहाई सख्त बयान आना ये वाकई ही बहुत बड़ी गैर मामूली बात है। हम इस बयान पे मलेशिया के वजीर आजम का शुक्रिया तो अदा करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम के तमाम पाकिस्तानी मोदी सरकार के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर आप अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो मलेशियन वजीर आजम की जानिब से खून को गरमा देने वाला ये बयान सुनना शायद नसीब न होता। इंडिया के अरबों डॉलर्स के कारोबारी ताल्लुकात हैं मलेशिया के साथ। लाखों हिंदू आज भी आबाद हैं मलेशिया के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि इंडिया ये तैयारा गुजरने देता, क्योंकि इसी में इंडिया का फायदा था, लेकिन नहीं। चौधराहट तो मोदी जी के पिछवाड़े में अटकी पड़ी है। अपनी चौधराहट बचाने के चक्कर में भारत माता की इज्जत का बलिदान दिए जा रहे हैं ये चाय वाले चौकीदार नरेंद्र मोदी साहब। मलेशियन वजीर आजम का ये जबरदस्त बयान आने के बाद अब पूरा इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि मलेशियन वजीर आजम के तैयारे की बंदिश
ہم نے نہیں کی بلکہ پاکستان کی طرف سے اپنی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ان کے طیارے کو موڑا گیا۔ اب بھارتی میڈیا ایسے بیان دے کے اپنی عوام کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے، لیکن ملیشیا کی عوام اور وزیر اعظم کو نہیں، اور ان کا بیان اور غصہ یہ اسی لیے تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نیچ حرکت بھارت کی طرف سے ہوئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کے لیے جو بیان دیا اس سے مقصود یہی تھا کہ بھارت کو اس کی اوقات یاد دلوائی جاتی۔ اور ڈاکٹر مہاتیر بن محمد نے جو انتہائی زبردست بیان دیا ہے، ایسا بیان تو کبھی پاکستان کی آرمی، وزیر اعظم یا کسی اور طرف سے بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی ادب کی وجہ سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کو، جنہوں نے کوئی ادب، کوئی چیز سامنے نہیں رکھی اور دل کی بات وہ زبان پہ لے آئے، اور انتہائی کھلے انداز میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مودی سرکار کے لیے کہتے ہیں کہ لگے رہیے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا واسطہ ایک بے وقوف دشمن سے پڑا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو یار لائک ضرور کر دیجئے گا، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔